एग्जिट पोल के नतीजों से साफ है कि अखिलेश यादव का गठबंधन उनके काम का नहीं निकला। नेता मिले, मंच पर चमके, कागजों पर गुड़ा भाग किया, लेकिन जब बारी वोट ट्रांसफर करवाने की आई तब गठबंधन की पोल पट्टी खुल गई। गठबंधन के लिए अखिलेश यादव ने बड़ी मेहनत की। जयंत चौधरी को साथ लिया तो राकेश टिकैत का आशीर्वाद भी मुफ्त में मिला। चाचा शिवपाल भी आए। राजभर से लेकर ममता बनर्जी तक सबके साथ गठबंधन का मसाला तैयार हुआ। लेकिन 2017 और 2019 की तरह इस बार भी अखिलेश का दांव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। सपा ने इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए रालोद, सुभाषपा, महान दल, अपना दल कमेरावादी और प्रगतिशील मोर्चा से गठबंधन किया। सभी पार्टियों को सीटें भी दी गईं। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक सपा का गठबंधन जनता को पसंद आता हुआ नहीं दिख रहा है और यही वजह है कि सपा को इस बार भी नंबर 2 की पार्टी के तौर पर संतोष करना पड़ सकता है। यह पहला मौका नहीं है जब अखिलेश यादव का गठबंधन फार्मूला फेल होता नजर आ रहा है। इससे पहले 2017 विधानसभा चुनाव में सपा ने कांग्रेस से गठबंधन किया था। राहुल गांधी और अखिलेश यादव कई मौकों पर साथ प्रचार करने भी पहुंचे थे। रैलियों में भीड़ भी काफी हुई थी, लेकिन दोनों पार्टियों का वोट आपस में कन्वर्ट नहीं हुआ। यही वजह थी कि सपा 2012 की तुलना में 2024 सीटों से 47 सीटों पर आ गई। वहीं कांग्रेस की सीटें 28 से कम होकर 7 ही रह गईं। 2017 में मिली हार से सबक ना लेते हुए सपा ने 2019 लोकसभा में बसपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा। अखिलेश यादव और मायावती एक मंच से प्रचार भी करने पहुंचे थे, लेकिन सपा और बसपा का वोट आपस में कन्वर्ट होता नहीं दिखा। यही वजह थी कि सपा सिर्फ 5 जबकि बसपा 10 सीटों पर सिमट गई। हालांकि 2014 की तुलना में बसपा को गठबंधन का फायदा मिला था। 2014 में बसपा का जहां खाता भी नहीं खुला था, वहीं उसे 2019 में गठबंधन के बल पर 10 सीटें मिल गई थी, जबकि सपा को कोई फायदा नहीं मिला था। सपा लगातार तीसरे चुनाव में गठबंधन के साथ उतरी, लेकिन एग्जिट पोल में सपा को इससे कोई खास फायदा होता नहीं दिख रहा है। 2017 और 2019 के नतीजे देखें तो साफ हो जाता है कि पार्टियां मतभेद भुलाकर साथ आ सकती हैं, लेकिन वोट कन्वर्ट नहीं होते। 2012 में सपा को 29.2 और कांग्रेस को 11.6% वोट मिले थे। दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थीं, लेकिन 2017 में दोनों पार्टियों ने साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन सपा को 22 और कांग्रेस को महज 6.3% वोट मिला। यानी दोनों पार्टियों का पूरा वोट कन्वर्ट नहीं हुआ। 2014 लोकसभा चुनाव में सपा बसपा अलग अलग चुनाव लड़ी थी। इस चुनाव में सपा को 22.3 जबकि बसपा को 19.8% वोट मिला था। वहीं 2019 में जब दोनों साथ आकर लड़ी तो बसपा को 19.4 और सपा को 8.1% वोट शेयर मिला। यानी दोनों पार्टियों का वोट एक साथ गठबंधन को नहीं मिला। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।